ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ अंतिम विदाई है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ जा रही है ਤੇ ਇੱਥੇ उमर अब्दुल्ला ਇੱਥੇ मौजूद ने। के परिवार के साथ मेरे परिवार के बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं। मेरे दादा मरहूम शेख अब्दुल्ला, उसके बाद मेरे वालिद साहब तो बादल साहब की बेटी के शादी में तब शिरकत हुए जब बादल साहब खुद जेल में थे। तो वो देखते हुए मैंने अपनी ज़ाती जिम्मेदारी समझी कि मैं यहाँ आऊँ और सबके तरफ से अफसोस का इजहार करूँ और एक पूरे हिंदुस्तान जिसको हम एक महान लीडर समझते हैं उनको श्रद्धांजलि पेश करूँ। अच्छा उमर जी, जैसे आप समझते हैं, आपने कहा भी कि शेख अब्दुल्ला या आपके जो दादाजी थे वो भी आज़ादी के भी समय से लीडर थे, बादल साहब भी समय के लीडर थे। पंजाब और जम्मू कश्मीर की समस्या सेम है, जो दोनों अतवादग्रस्ती सूबे रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि ऐसे लीडर जो जा रहे हैं उसके बाद पंजाब का मतलब ऐसे लीडर जो या तो बादल साहब जैसे लीडर वो दोबारा पैदा नहीं होंगे। वक्त के हालात ने बादल साहब को पैदा करके एक लीडर बनाया और लीडर बन के वो लोगों के दिलों में बसे। ऐसे लीडर मुझे नहीं लगता है दोबारा पैदा होंगे। नहीं ना, वो तो आपको मुझे मेरे वालिद साहब से पूछनी होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तो ताल्लुकात सुखबीर के साथ हैं। मेरे दादा और मेरे वालिद साहब के ताल्लुकात नहीं ना, बात क्या ना, वो 5 बार मुख्यमंत्री रहे, ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो एक बार बने और उसके बाद गायब हुए। 5 बार बनना मुख्यमंत्री, वो भी पंजाब जैसी रियासत में। जैसे इन्होंने कहा हालात यहाँ बीच बीच में खराब भी हुए, लेकिन उसके बावजूद बादल साहब ने यहाँ के लोगों के दिलों पे राज किया। और ऐसे लीडर वैसे भी बहुत कम पैदा होते हैं और शायद ही कभी दोबारा पंजाब में ऐसा लीडर पैदा होगा। शुक्रिया। ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ अंतिम विदाई है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ जा रही है ਤੇ ਇੱਥੇ उमर अब्दुल्ला ਇੱਥੇ मौजूद ने। के परिवार के साथ मेरे परिवार के बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं। मेरे दादा मरहूम शेख अब्दुल्ला, उसके बाद मेरे वालिद साहब तो बादल साहब की बेटी के शादी में तब शिरकत हुए जब बादल साहब खुद जेल में थे। तो वो देखते हुए मैंने अपनी ज़ाती जिम्मेदारी समझी कि मैं यहाँ आऊँ और सबके तरफ से अफसोस का इजहार करूँ और एक पूरे हिंदुस्तान जिसको हम एक महान लीडर समझते हैं उनको श्रद्धांजलि पेश करूँ। अच्छा उमर जी, जैसे आप समझते हैं, आपने कहा भी कि शेख अब्दुल्ला या आपके जो दादाजी थे वो भी आज़ादी के भी समय से लीडर थे, बादल साहब भी समय के लीडर थे। पंजाब और जम्मू कश्मीर की समस्या सेम है, जो दोनों अतवादग्रस्ती सूबे रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि ऐसे लीडर जो जा रहे हैं उसके बाद पंजाब का मतलब ऐसे लीडर जो या तो बादल साहब जैसे लीडर वो दोबारा पैदा नहीं होंगे। वक्त के हालात ने बादल साहब को पैदा करके एक लीडर बनाया और लीडर बन के वो लोगों के दिलों में बसे। ऐसे लीडर मुझे नहीं लगता है दोबारा पैदा होंगे। नहीं ना, वो तो आपको मुझे मेरे वालिद साहब से पूछनी होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तो ताल्लुकात सुखबीर के साथ हैं। मेरे दादा और मेरे वालिद साहब के ताल्लुकात नहीं ना, बात क्या ना, वो 5 बार मुख्यमंत्री रहे, ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो एक बार बने और उसके बाद गायब हुए। 5 बार बनना मुख्यमंत्री, वो भी पंजाब जैसी रियासत में। जैसे इन्होंने कहा हालात यहाँ बीच बीच में खराब भी हुए, लेकिन उसके बावजूद बादल साहब ने यहाँ के लोगों के दिलों पे राज किया। और ऐसे लीडर वैसे भी बहुत कम पैदा होते हैं और शायद ही कभी दोबारा पंजाब में ऐसा लीडर पैदा होगा। शुक्रिया।